गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रामचरितमानस एक सरोवर है। जिस सरोवर में 4 घाट है, 7 सीढ़ी है, पुरैन है, कमल है। पुरैन के नीचे मणि से युक्त सीपी भी है। जो कमल खिले हुए हैं, उस कमल के पराग, मकरंद और सुबास सबको प्राप्त हो रहे हैं। कमल के स्नेही भंवरे और हंस भी यहाँ पर निवास कर रहे हैं। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। सुकृत पुंज, सुकृत पुंज माने पुण्य समूह। यही मंजुल माने सुंदर भंवरे के समूह है। ये भंवरे सुंदर हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार, यही मराला माने हंस है। मानस जी में जो सुकृत समूह का वर्णन है, ये भंवरे समूह है। उदाहरण के रूप में हम लोग कल श्रवण किए थे, ते पुण्य पुण्य, ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहि देखी हहीं जिन्ह देखे। चित्रकूट के बिहग मृग, बेल बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहीं देव दिन राति। अयोध्यावासी का कथन है। अयोध्या के प्रजाजन कहते हैं, हम सब पुण्य पुंज जग लेखे, हम सब पुण्य पुंज जग माही। तो हम सभी पुण्य समूह हैं। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत करि मोरे। और मिथिलावासी का कथन है, वे लोग कहते हैं, हम सब सकल सुकृत कई राशि, भाई जग जनम जनकपुर बासी। तो जहां समूह पुण्य का वर्णन है, यही है भंवरे समूह। जहां ज्ञान का वर्णन है, जहां वैराग्य का वर्णन है, जहां विचार का वर्णन है,
ये क्या है? कहा यही हंस है। ज्ञान वैराग्य और विचार ये हंस है। तालाब में तदगत भी होते हैं, तल्लीन भी होते हैं और तद आश्रित भी होते हैं। तदगत का मतलब तालाब में प्राप्त हो, तल्लीन का मतलब उसमें डूबे रहते हो, तदाश्रित का मतलब तालाब के ही आश्रित हो। धुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति, मीन मनोहर ते बहु भांति। धुनि अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। ये काव्य के संदर्भ में गोस्वामी जी कह रहे हैं। ध्वनि काव्य, अवरेव काव्य, गुण काव्य और जाति काव्य। धुनि काव्य का मतलब ध्वनि काव्य, अवरेव काव्य, गुण काव्य, जाति काव्य का जो वर्णन है, ते बहुभांति मनोहर मीन, ते माने वही, बहुभांति माने बहुत प्रकार से, मन को हरने वाली मछलियां हैं। मीन मनोहर ते बहु भांति। धुनि अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। बहुत प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। तालाब में, नदी में मछलियां भी होती है, जिससे जलाशय की शोभा होती है। उस तालाब, नदी की स्वच्छता के कारण मीन ही होती है, मछली जल को स्वच्छ बना के रखती है। मछली की बहुत प्रजाति है। अरण्य कांड की एक चौपाई स्मरण कर लीजिए। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना। वहां भी अलग अलग प्रकार की मछलियां बताई गई, और यहां भी धुनि अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। ध्वनि काव्य, अवरेव काव्य, गुण काव्य, जाति काव्य। ध्वनि किसको कहते हैं? वरन अर्थ ते अधिक जहां, वरन अर्थ ते अधिक जहां,
उपजावे बहु बात। धुन्यवत धुन्यत तासो कहत है, जाको मति अवदात। यह तुलसी भूषण की दोहा है। आप ध्वनि काव्य के संदर्भ में कुछ उदाहरण सुनिए। पुनिया उब ये बेरिया काली, पुनिया उब ये बेरिया काली। अस कहि मन बिहसी एक आली, अस कहि मन बिहसी एक आली। इसमें ध्वनि क्या है? इसमें ध्वनि यह है कि अभी चलिए, देरी हो रही है। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जानी। यहाँ ध्वनि क्या है? यहाँ ध्वनि यह है कि जब मैं प्रणाम करूंगी तो सखियां मुझे यहां से महल की ओर लिवा ले जाएंगी, अथवा श्री रघुनाथ जी की बाईं ओर मुझे खड़ी कर देंगी, जिससे दर्शन लाभ छूट जाएगा। राम सप्रेम कहेउ मुनि पाही, नाथ कहिए हम केहि मग जाही। श्री भारद्वाज जी से कहते हैं श्री राम जी कि भगवान आप ये बताइए कि हम किस मार्ग से जाएं। इसमें ध्वनि क्या है? ध्वनि यह है कि आप सभी को परमार्थ का रास्ता बताया करते हैं, मुझे भी रास्ता बताइए। तो ऐसे बहुत ध्वनि संबंधित चौपाइयां हैं। ये ध्वनि काव्य क्या है? यह उन मछलियों का नाम है जो बड़ी मछली है, जैसे कि सौरी, सौरी, पढ़ीन, रोहू, ये बड़ी मछली है जो जल के भीतर रहती है। वैसे ही काव्य में ध्वनि पद्य के भीतर रहती हैं। अवरेव काव्य किसको कहते हैं? अवरेव के बारे में समझिए। अवरेव उसको कहा जाता है जिसके अक्षर उलट करके अर्थ किया जाता हो। राम कथा कली पन्नग भरनी। कली रूपी पन्नग के लिए राम कथा भरनी पक्षी है। राम कथा कली बिटप कुठारी। कली वृक्ष है, उसके लिए श्री राम कथा कुठारी है। अवरेव काव्य को किस मछली से देखना चाहिए, उपमित करना चाहिए? तो वह है बामी मीन, बामी मछली। बामी नाम की जो मछली होती, मीन होती है,
वह पूंछ और मुंह मिला करके चलती है। बामी नाम की मछली मुंह और पूंछ मिला करके चलती है। वैसे ही अवरेव काव्य में आगे पीछे मिला करके अर्थ किया जाता है। तो धुनि अवरेव। गुण काव्य, गुण काव्य किसको कहते हैं? तो जो 2-3 अक्षर का पद हो और पद पद में जमक अनुप्रास आवृत्य हो, उसी को गुण काव्य कहते हैं। जो 2-3 अक्षर के पद बनते हो, पद पद में जमक और अनुप्रास आवृत हो, उसी को गुण काव्य कहते हैं। गुण 3 प्रकार के होते हैं। गुण 3 प्रकार के होते हैं। ओज, प्रसाद और माधुर्य। ओज, प्रसाद और माधुर्य, ये 3 भेद है गुण काव्य के। सो माधुर्य गुण उपनागरिका वाणी में होता है। सो माधुर्य गुण उपनागरिका वाणी में होता है। सुनने में बड़ा सरस होता है, रोचक होता है। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। अब आप जरा देखिए इस चौपाई में जमक कितना है। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। श्याम शरीर सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदन थोर। प्रसाद गुण अर्थात कोमल वाणी। माधुर्य हो, कोमलता हो। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पहि जाई, चलहु तात मुनि कहो तब पठवा जनक बोलाई। और भी उदाहरण है। लागे बिटप मनोहर नाना, वरण वरण बर बेली बिताना, भव भव विभव पराभव कारण इत्यादि। ये माधुर्य गुण है। गुण काव्य में माधुर्य गुण है ये। ओज, ओज ये गुण परुषा वाणी होती है। ओज काव्य परुषा वाणी होती है, मतलब उसमें कठोरता महसूस होती है। कठिन शब्द का प्रयोग होता है। धिग्ग धर्म ध्वज धंधक धोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी, ये ओज है। काई कुमति कई कई केरी, परुषा वाणी है इसमें।
धरु धरु मारु मारु धरु मारु, कठोरता है। धरु धरु मारु मारु धरु मारु, शीश तोरी गही भुजा उपारु, असरव पूरी रही नव खंडा, धावहि जहां तहां रुंड प्रचंडा। ये सब ओज गुण में है। यह कौन सी मछली है? कहा सीधरी मीन है। सीधरी मछली जो छोटी छोटी होती हैं, सीधरी मछली जो छोटी छोटी होती है, 10-20 मिल करके एक साथ चलती है। वैसे ही गुण काव्य में 2-4 मिल करके तब पद तैयार होता है। जाति काव्य, जहां तक प्रसाद की बात रही, इसमें भी कोमलता होती है। प्रसाद काव्य में कोमलता होती है। प्रसाद काव्य के उदाहरण थे शतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पहीं जाई। ये प्रसाद गुण में ही उदाहरण दिया गया था। लागे बिटव मनोहर नाना, वर्ण वर्ण वर बेली बिताना, भव भव विभव पराभव कारणी। ये प्रसाद गुण के अंतर्गत ही ये उदाहरण थे। गुण काव्य में 3 भेद है, ओज, प्रसाद और माधुर्य। माधुर्य के उदाहरण भी आपने सुना, कंकन किंकिणी नूपुर धुनि सुनी, श्याम शरीर सुभाए सुहावन इत्यादि। रामचंद्र मुखचंद्र छवि लोचन चारु चकोर। प्रसाद गुण के अंतर्गत आपने उदाहरण सुना, शतानंद पदबंदी प्रभु बैठे गुरु पहीं जाई, लागे बिटव मनोहर नाना, वर्ण वर्ण बर बेली बिताना। ओज गुण के बारे में आपने सुना, ओज गुण में परुषा वाणी होती है, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी, काई कुमति कैकेयी केरी इत्यादि। अब आइए जाति काव्य के बारे में। ध्वनि काव्य सुना, अवरेव काव्य सुना, गुण काव्य सुना, अब जाति काव्य। जाति काव्य किसको कहते हैं? तो जिसके 8, 10, 12, 14 अक्षर के पद ही पद बनते हैं। जाति काव्य में जिसके 8, 10, 12, 14 अक्षर के पद ही पद तैयार होते हैं, अर्थ स्पष्ट होता है, बिल्कुल समझ में आता है। मन जाहि राचेउ मिलई सोबर, सहज सुंदर सांवरो। ये जाति काव्य के उदाहरण है। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल निरपलीला। राजकुमारी विनय हम करहीं, तिय सुभाए कछु पूछत डरहीं। कोटि मनोज लजाव निहारे,
सुमुखी कहु को आहि तुम्हारे, सुमुखी कहु को आहि तुम्हारे। ये जाति काव्य है। आपने सुना गुण काव्य के बारे में। जो सीधरी मछली है और ये जाति काव्य है, ये क्या है? कहा जाति काव्य ये चेलहवा मछली है। चेलहवा मछली है। चेलहवा मछली चमकती हुई चलती है। वैसे ही काव्य में जाति काव्य स्वाभाविक रूप से चमचमाता हुआ आलोकित होता है। तो पूरैन, कमल और ये मछली तथा भौरा, हंस, ये सब तल्लीन में कहे गए। अब तदगत के बारे में कहा जा रहा है आगे। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। अर्थ धर्म कामादिक चारी। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ज्ञान, विज्ञान और विचार। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तरागा। नवरस जप तप जोग और वैराग्य, ते सब जलचर चारु तड़ागा। ते सब माने वही सब, इस चारु माने सुंदर, तड़ागा माने तालाब के जलचर है। अर्थ, धर्म, कामादिक माने काम मोक्ष, ज्ञान विज्ञान विचार, जप तप जोग वैराग्य और नवरस। वैसे यहां पर विचारी का अर्थ ये किया जाएगा विचार पूर्वक। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों को, ज्ञान विज्ञान को विचार पूर्वक मैं कहूंगा। तो 4 2 6 ये हो गए। जप तप जोग बैरागा 4 ये हो गए, 6 4 10 और नवरस ये 19 हो गए। ये सभी इस सुंदर तालाब के जलचर हैं। ते सब जलचर चारु तड़ागा, जलचर है। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी।
एक ज्ञान की चर्चा ऊपर हो चुकी है, ज्ञान विराग विचार मराला। यहां पर फिर ज्ञान के बारे में कहा जा रहा है कि ज्ञान जलचर भी है। तो इसका समन्वय कैसे करना चाहिए? तो इसका उत्तर यह है कि ज्ञान में दो भेद है। जो ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, मूर्त रूप है, वह मराल है। और जो ज्ञान कथन रूप है, जो ज्ञान कथन रूप है, वह जलचर है। तो यहां पर कथन ज्ञान की बात कही जा रही है। ये सब जलचर इस सुंदर तालाब में छुपे हुए हैं। वैसे श्री रामचरितमानस जी में इन सब का वर्णन है। कथा तो श्री राम कथा हो रही है, लेकिन श्री राम कथा में अर्थ का वर्णन है, धर्म का वर्णन है, काम का वर्णन है, मोक्ष का वर्णन है, ज्ञान विज्ञान का वर्णन है, नव रस का वर्णन है, जप तप योग और वैराग का वर्णन है। ये जो इन सब वस्तुओं का वर्णन है, इन सब विषयों का वर्णन है, ये सभी जलचर है इन सुंदर तालाब के। ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ का वर्णन है। धनिक बनिक बर धनद समाना। धनिक बनिक बर धनद समाना। बैठे सकल वस्तु लय नाना। धनिक बनिक बर धनद समाना। बैठे सकल वस्तु लय नाना। तथा बहुत काल में कीन मजोरी। आज दीन विधि बनी भली भोरी। आज दीन विधि बनी भली भोरी। ये भी अर्थ में ही है। बहुत दिन से हमने मजदूरी की है, आज विधाता ने मुझे अच्छी मजदूरी दी है, अच्छी बनिहारी दी है। बाजार रुचिर न बनए बरनत। वस्तु बिनु गथ पाइए। बाजार रुचिरन बनए बरनत। वस्तु बिनु गथ पाइए। धर्म का वर्णन है। सब दुख बर जीत प्रजा सुखारी। धर्मशील सुंदर नर नारी। और सोचिए विप्र जो वेद विहीना। इस प्रसंग को उठा करके चारों वर्ण, चारों आश्रम, नारी और अन्य भी कुछ लोग, सबके धर्म के बारे में अयोध्या कांड में वर्णन है।
सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छल हरिजन होई। जिन्होंने धर्म छोड़ दिया और जो धर्म में अनुरक्त है उनके लिए कहा, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग, नहीं भय शोक न रोग। ये धर्म का वर्णन है। काम का वर्णन दोहावली 359 में गोस्वामी जी ने लिखा, गुरु संगति गुरु हो ईसो, गुरु संगति गुरु हो ईसो, लघु संगति लघु नाम, चारि पदार्थ में गने नरक द्वार हो काम। बड़ों की संगति करने से बड़प्पन मिलता है, छोटों की संगति करने से लघुता प्राप्त होती है। गोस्वामी जी ने कहा काम तो नरक के द्वार है, लेकिन इसने बड़ों की संगति की है। किसकी संगति की है? कहा धर्म के पास बैठा है, धर्म और मोक्ष के बीच में बैठा है। धर्म और मोक्ष बहुत बड़े हैं, इसलिए इनको भी बड़प्पन मिला है। इतना बड़ा बड़प्पन काम को मिला कैसे? का इसने परोपकार में अपने आप को बलिदान जो कर दिया है। परहित लाग तजैजो देही, संतत संत प्रशंसा ही तेही, इसलिए इसकी बड़ी प्रशंसा है। तो वैसे काम निंदनीय है, नरक के द्वार है, लेकिन बड़ों की संगति करने से यह बड़ा माना गया है। जिसका अभिप्राय यह है कि यदि बड़ों की संगति की जाए, बड़ों की संगति की जाए तो बड़प्पन अवश्य प्राप्त होता है। अपनी बुराई, अपना दोष भी छुप जाता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए बड़ों की संगति करने की, छोटे की संगति नहीं। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। एक बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है, जैसा करेंगे संग वैसा ही चढ़ेगा रंग, जैसी पियोगे पानी वैसी होगी बानी। इसीलिए संगति अच्छी होनी चाहिए। काम का वर्णन है भगवान शिव के प्रसंग में, देवर्षि नारद जी के प्रसंग में। शिव जी को समाधि भंग करने के लिए काम चला है। तो गोस्वामी जी ने कहा, जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जाद तजी, भये सकल बस काम, भये सकल बस काम। ये काम का वर्णन है। जिसने कोप किया तो सारे विश्व को अपने अधीनस्थ में कर लिया, और उस वक्त के लिए किसी को अपने आप में नहीं रहने दिया, सबको काम ने अपने बस में कर लिया। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलामय।
गोस्वामी जी ने यहां तक कहा कि जो देवता आदि है इनके बारे में कहना मैं उचित नहीं समझता हूं। ये सब तो काम के गुलाम हमेशा रहे हैं। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी तेपि काम बस भय वियोगी। देव धनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला इनके दशा न कहो बखानी सदा काम के चेरे जाने। तो सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी तेपि काम बस भय वियोगी। और गोस्वामी जी ने काम के प्रभाव की पराकाष्ठा को वर्णन करते हुए कहा, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिझरे। सब डूब गए? गोस्वामी जी ने कहा नहीं, सब नहीं डूबे। कौन बचे? कहा जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मोह। तिनकी न सकई चापी छाह काम, तिनकी न सकई चापी काम छाह तुलसी जे बसही रघुवीर की बाह। तो जे राखे रघुवीर, काम का प्रभाव, काम का वर्णन है। देवर्षि नारद जी के आश्रम में काम ने जाकर के बड़ा उत्पात मचाया। तेही आश्रम है मदन जब गयो निज माया बसंत निर्मयो। करहि गान बहुतान तरंगा बहुविधि क्रीड़हि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हरसाना कीन्हे से पुनि प्रपंच विधि नाना। परंतु काम कला कछु मुनि ही न व्यापी। काम कला कछु मुनि ही न व्यापी। तो काम का वर्णन है, अर्थ का वर्णन है, धर्म का वर्णन है, काम का वर्णन है, मोक्ष का वर्णन है। माना जी मोक्ष का वर्णन है। एक ही बान प्राण हरि लीन्हा दीन जानिते ही निज पद दीन्हा। एक ही बान प्राण हरि लीन्हा। राम राम कही तन तजही पावई पद निर्वाण। करि उपाय रिपुमारे क्षणमह कृपा निधान। क्षणमह कृपा निधान। तजे जोग पावक देह हरि पद लीन भई जा नहीं फिरे। मोक्ष का वर्णन है, ज्ञान का वर्णन है। ज्ञान मान जा एक नाहि। ज्ञान का वर्णन है। ज्ञान मान जहां एक नाहि। विज्ञान का वर्णन है। निज प्रभु मैं देखहि जगत कही सन करहि विरोध। ज्ञान उसको कहा जाता है जो जानकारी हो, और विज्ञान उसे कहा जाता है जिसके बारे में अनुभव हो। जप तप चोग विरागा, जप का वर्णन है। जप 3 प्रकार के होते हैं। मानसिक जाप उसे कहा जाता है जिसमें ओठ जिह्वा हिलती नहीं है। ओठ जीव का कोई हरकत नहीं। मन का जाप, मन से जाप हो रहा है, मानसिक जाप।
उपांशु जाप दूसरा है। उपांशु जाप उसे कहते हैं जिसमें ओठ हिलता है, जिह्वा भी हिलती है, और उसको उपांशु जाप कहते हैं। तीसरा है बैखरी जाप, जिसमें स्पष्ट उच्चारण करते हुए जाप किया जाता है, वैखरी जाप। वैखरी से उपांशु श्रेष्ठ है, उपांशु से मानसिक श्रेष्ठ है। लेकिन मानसी जाप उसके लिए संभव है जिनका मन अपने अधीन में रहता हो, और जिनका मन बेकाबू है, बैठे हैं जाप में, मन है बाजार में, तो उनके लिए मानसिक जाप संभव नहीं है। उनके लिए उपांशु व वैखरी ही ठीक है। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। जाप 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मन यति लाग। जप का वर्णन है, तप का वर्णन है। उरधरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। मनु जी का तप पुनि हरि हेतु, करन तप लागे। बारी आधार मूल फल त्यागे। योग का वर्णन है अष्टांग योग। 8 अंग है इसका, जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि अष्टांग योग है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सहज विमल मन लागी समाधि। ये योग का वर्णन है। वैराग का वर्णन है, जानिए तब ही जोग जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये सामान्य वैराग्य और विशेष वैराग्य के अंतर्गत कहिए तात सो परम विरागी। तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। नवरस का वर्णन है। नवरस में श्रृंगार रस का वर्णन, नारी विलो कहीं हरसी ही ये निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। मूर्ति परम अनूप। ये श्रृंगार रस का वर्णन है। सोहति सिय राम कई जोरी, छवि श्रृंगार मन हुए कठोरी। ये श्रृंगार का वर्णन।
हास्य का वर्णन है। नाना जिनस देखी सब की सा, पुनि पुनि हसत कौशला धीसा, पुनि पुनि हसत कौशला धीसा। ये हास्य वर्णन है। करुण रस का वर्णन है। नगर व्याप गई बात सुती छी, नगर व्याप गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी, मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, शोकन हृदय समाई, मनहु करुण रस कट कई, उतरी अवध बजाई। करुण रस का वर्णन। और भी उदाहरण। मैनास हृदय भयो दुख भारी, लेन्ही बोली गिरीश कुमारी। तो श्रृंगार रस का वर्णन, हास्य रस का वर्णन, करुण रस का वर्णन और रौद्र रस का वर्णन, अद्भुत रस का वर्णन, विभत्स रस का वर्णन, इन सभी रसों का वर्णन है। रौद्र रस का वर्णन है। जौ सत शंकर करहि सहाई, जौ सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतौ रघुबीर दोहाई। रुद्र ही देखि मदन भय माना, रुद्र ही देखि मदन भय माना। रौद्र रस का वर्णन। अद्भुत रस का वर्णन। देख राबा मातहि निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मंड। अद्भुत रस का वर्णन। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। ये सब अद्भुत रस का वर्णन है। विभत्स रस का वर्णन। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अविकारी। विभत्स रस का वर्णन। भयानक रस का वर्णन। भयानक रस का वर्णन जैसे शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बान सब भागे, बिडरी चले बान सब भागे। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरते भारी। समुद्र पर सेतु का निर्माण हो जाता है तो रावण भयभीत हो जाता है।
सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठा अकुलाना। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारीस। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। ये भयानक रस है, वीर रस का वर्णन। उठी कर जोरी रजायसु मांगा, उठी कर जोरी रजायसु मांगा। मनहु वीर रस शोभत जागा, मनहु वीर रस शोभत जागा। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। वीर रस का वर्णन। शांत रस का वर्णन है। जोगी न परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। बैठे सोह कामरी पुकैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। धरे शरीर शांत रस जैसे। ये शांत रस का वर्णन है। राम भगति रत सब नर नारी, सकल परम गति के अधिकारी। इस शांत रस के वर्णन के अंतर्गत है। तो श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस, वीर रस और शांत रस, इन सब का वर्णन मानस जी में है। अर्थ का वर्णन है, धर्म का वर्णन है, काम का वर्णन है, मोक्ष का वर्णन है, ज्ञान विज्ञान का वर्णन है, जप तप जोग वैराग का वर्णन है। ये सभी इस श्री रामचरित मानस सरोवर के जलचर है। और सुकृते साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। सुकृते साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। ते विचित्र जल विहग समाना। सुकृति साधु नाम गुण गाना। सुकृति माने पुण्यात्मा। ध्यान दीजिएगा, ऊपर के प्रसंग में सुकृत पुंज कहा गया है। सुकृत पुंज मंजुलाली माला। और यहां के प्रसंग में, यहां की चौपाई में सुकृति, सुकृति माने पुण्यात्मा, पुण्यात्मा, साधु और नाम, श्री राम नाम। सुकृति साधु नाम गुण गाना। पुण्यात्मा पुरुष, साधु पुरुष और श्री राम नाम का जो गुणगान किया गया है। ते विचित्र जल विहंग समाना। ते माने वही विचित्र जल विहंग समाना। जल विहंग माने जल पक्षी के समान है। सुकृति साधु नाम गुण गाना।
अर्थात पुण्यात्मा का वर्णन, साधुओं का वर्णन, श्री राम नाम का वर्णन। ते विचित्र जल विहंग समाना, यहां पर तीनों कहे जा रहे हैं, थलचर, जलचर और नभचर। थलचर कौन है? कहा पूरैन कमल थलचर है, क्योंकि पूरैन का संबंध भूमि से होता है, तालाब में। और जलचर कहा मछली आदि, धुनि अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति, अर्थ धर्म कामादिकुचारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर। ये जलचर है। अब प्रस्तुत किया जा रहा है नभचर का। ते विचित्र जल विहंग समाना, ये विचित्र जल पक्षी के समान है। सुकृति, साधु, नाम, इन तीनों का गुणगान विचित्र जल पक्षी हैं। ते विचित्र जल विहंग समाना। सुकृति का वर्णन, पुण्यात्माओं का। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहमहि सुख छाई। राजन, पुण्यात्माओं के लिए तो संसार में सुख ही सुख है। आप बहुत बड़े सुकृतिवान हो राजन। तुम गुरु विप्रधेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौसल्या देवी। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने नाही। तुम का सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाए निशाना। सुकृति। और राम सिए शोभा अवधि, सुकृत अवधि धोराज। जहाँ तहाँ पुरजन कहीं अस, मिली नर नारी समाज। जनक सुकृत मूरति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। इन सम काहु न शिव अवराधे, काहु न इन समान फल लाधे। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहूँ होने नाही। हम सब सकल सुकृत कैरासी, भई जग जनमी जनकपुर बासे। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विसेखी। ये सब पुण्य आत्माओं का वर्णन है। और जयपुर गांव बसहि मगमाही, जयपुर गांव बसहि मगमाही। तिनहि नाग सुर नगर सिहाही, केहि सुकृति केहि घरी बसाए। धन्य पुण्यमय परम सुहाए। ये सब पुण्यात्माओं का वर्णन है।
साधु का वर्णन। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु का वर्णन है। बंधो संत समान चिता, हिता न हित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। सुन मुनि साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सारद श्रुति तेते। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सारद श्रुति तेते। सुनु मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उन के बस रहूं। अच्छा, गोस्वामी जी महाराज साधु के गुणों को वर्णन किए हैं, साधु के गुण की महत्ता दिए हैं। भक्तमालकार ने वेश को महत्व दिया है, मानसकार ने गुण को महत्व दिया है। जिनमें गुण हो वह साधु है। यो कुवे साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। नाम का वर्णन है। वंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। से लेकर के भाए कुभाए अनखयाल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। राम राम कहिजे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाही। यह तो राम लाई उर लीन्हा। राम नाम महिमा सुर कहाई, सुन सुनी अवध लोग सुख लहाई। राम नाम करमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। नाम की महिमा, नाम का वर्णन तो पुण्यात्मा पुरुष का वर्णन, साधु पुरुष का वर्णन तथा श्री राम नाम का वर्णन। ये विचित्र जल पक्षी हैं। जल पक्षी ते विचित्र जल विहंग समाना, यही सब जल पक्षी हैं। और संत सभा चहु दिशि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। संत सभा चहु दिशि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। संत की सभा यह तालाब के चारों तरफ की अमराई है। श्रद्धा ऋतु, श्रद्धा ही बसंत ऋतु के समान गाई गई है। श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। अब वर्णन किया जा रहा है जो तदाश्रित है।
तालाब के आश्रित रहने वाले, बगीचे हैं, लता के मंडप है, आम में फूल फल रस है, और बगीचे में रहने वाली जो पक्षियां हैं, इन सब का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।